एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 6th वीडियो है। इस वीडियो में करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज से यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। तो ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, अपनी फील्ड बनाएगा, अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा। क्या करेगा, ये अपनी फील्ड बनाएगा। अगर ये चार्ज जो है पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जो इसकी फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे क्या है, कोई इस पी पॉइंट पे ही मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, क्यू नोट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसकी वो नेग्लिजिबल होता है, उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। कई बार तो क्या है, क्यू नोट को हम 0 के इक्वल भी मान के चलते हैं। तो ये जो है क्यू इस फील्ड में आएगा क्यू नोट, तो ये क्या कर लेगी, जो क्यू की जो फील्ड है वो इसे कैप्चर कर लेगी। जैसे कि एक मकड़ी होती है, वो अपना जाल बुनती है, उसमें कोई मच्छर या फिर कुछ आता है, मक्खी, वो क्या करती है, उसे अपने जाल में फंसा लेती है ना। वैसे ही सिमिलर वे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टेस्ट चार्जेस आएंगे उनको क्या करेगी, कैप्चर कर लेगी। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, एवरी चार्ज क्रिएट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे, एवरी पॉइंट, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। क्या बोल रहा है ये यहाँ पे कि हर एक चार्ज जो है वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने चारों ओर के जो भी स्पेस होगा उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो फिर इसने क्यों नहीं बनाई, क्यू नोट भी तो क्या था, चार्ज था, इसने क्यों नहीं बनाई। ये तो हम पहले बता चुके हैं कि चार्ज जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है ये। तो ये क्या है, ये नहीं बनाएगा फील्ड, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, इसकी वैल्यू ज़्यादातर तो हम 0 ही लेके चलते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि ये क्या करे, फील्ड बना सके। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। किसी डिस्टेंस आर पे, आर डिस्टेंस पे देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई भी क्यू है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज पी है, सिमिलर जैसे हमने ऊपर देखा ऐसे। तो हमें बतानी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, पी पॉइंट की जगह पे क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे, जैसे यहाँ पे रखा था हमने, सिमिलर वे में यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स
ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज पे उसके अपॉन में आएगा टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू नोट आ जाएगा। तो फोर्स निकालेंगे टेस्ट चार्ज पे किस फॉर्मूले से, कूलम्स लॉ को यूज करते हुए निकालेंगे हम फोर्स टेस्ट चार्ज पे। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू नोट, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने आर बता दी थी, आर है तो अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन टेस्ट चार्ज तो क्यू नोट। तो यहाँ से क्यू नोट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमने फोर्स बताया है इस पर, सॉरी ये देखो, ये एक बार ये नहीं करना हमें, ये सिर्फ हमने फोर्स बताया था। फोर्स ये हो गया के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, फोर्स के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट। अब क्यू नोट से क्या है, क्यू नोट कैंसिल होके क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में ग्राफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस ई आर, ये बनेगा ऐसे, क्योंकि ये क्या है, ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, डिस्टेंस के स्क्वायर की। अगर डिस्टेंस जो है टू डबल हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, 4 टाइम कम होगी। अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो रही है तो ये 9 टाइम कम होगी। ठीक है, और ये जो है, ये जो फॉर्मूला आया था हमारा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला निकला था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वैलिड है किसके लिए, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये वैलिड किसके लिए नहीं है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देख लेते हैं, एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से निकाल लेंगे। वहाँ से हमने क्या देखा था, फोर्स है, ये फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्या थी, फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज, फॉर्मूला बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से बता देंगे हम, इस फॉर्मूले से बताएंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन क्यू नोट होगा ये, और फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ओवन पोजिशन इज अनडिफाइंड। क्या बता रहे हैं कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है खुद की पोजीशन पे, चार्ज की खुद की पोजीशन पे क्या है, अनडिफाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पे चार्ज है Q, ये डिस्टेंस हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो डिस्टेंस, तो ये क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से, लेकिन इसकी खुद की डायरेक्शन पे यहाँ पे फील्ड क्या होगी, तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। यहाँ पे कोई भी फील्ड डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देखते हैं,
वेक्टर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट चार्ज है, तो वहाँ पे ई क्या आया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर ये आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम इसको, जैसे कि ये ई की वैल्यू है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इस पर वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर लग जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और आर की कैप यूनिट वेक्टर आते ही क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म को कैसे खोलते हैं, आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की जो नहीं आर कैप की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, तो ई का वेक्टर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इसको भी हम क्या है मोड में ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मोड की क्यूब, आर मैग्नीट्यूड की क्यूब और आर वेक्टर। ये जो है हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है। एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज का साइन हम तभी यूज करेंगे जब क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, पुट चार्ज साइन, चार्ज का साइन जो है ओनली इफ ई इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब हम चार्ज के क्या करेंगे, साइंस यूज करेंगे। साइन मीन्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके चार्जेस के क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके बाद क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा चार्ज हों। जैसे कि किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा चार्ज हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, किसमें, कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि यहाँ पे है कोई चार्ज Q, यहाँ पे है -Q, मान लेते हैं इनको Q1 Q2 और यहाँ पे फिर Q3 चार्ज हैं। ये चार्जेस हैं, ये जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे किसी एक पॉइंट पे। ये पॉइंट हर एक डायरेक्शन में बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी, लेकिन क्या है, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे। इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी पॉइंट पे मीट करेगी। क्या करेगी, किसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो जैसे कि इसकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें सभी में जा रही है, इस डायरेक्शन में भी आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में भी आ रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये क्या है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और Q1 की भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन Q2 की क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस है,
ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी भी पॉइंट चार्ज को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहाँ पे होगी E2, तो E2, ये E3 और ये E2। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो कैसे निकालेंगे, ई नेट एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बतानी है, एट एनी पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वहाँ पे बतानी है, या फिर मोर देन वन पॉइंट भी बतानी पड़ सकती है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E1 पे, E2 पे और E3 पे, इनका क्या होगा, एडिशन होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, जितने भी सिस्टम में जो है क्या है, चार्जेस हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उन सभी का क्या होगी, एडिशन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, और इससे R डिस्टेंस पे जो है, R मीन्स 2 सेंटीमीटर पे क्या है, एक चार्ज दे रखा है -2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और ये चार्जेस क्या है, वैक्यूम में है, ये एग्जिस्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। व्हाट इज द, क्या पूछ रखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे बतानी है, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। इसने पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट में। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये क्या करती है, इनको ज्वाइन करती है 2 पॉइंट को, इसके मिड में, मतलब एक। ठीक है, तो जैसे कि हमें के की वैल्यू पता है वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो हमने देख ली थी कूलम्स लॉ में ही। और माइक्रो कूलम की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम E1 क्या होगी, E1 होगी KQ1/R², E2 क्या होगी KQ2/R²। Q1 क्या है +1 माइक्रो कूलम और Q2 क्या है -2 माइक्रो कूलम, और R की वैल्यू तो सेम है हमारी, क्या 2 सेंटीमीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं या जितने भी चार्जेज हैं उनमें, उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उनका एडिशन। तो E1 प्लस ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ई नेट को हम विदाउट वेक्टर के लिख देंगे, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है तो क्या होगा, KQ1/R² प्लस KQ2/R²। यहाँ से क्या है, K/R² कॉमन है दोनों से, K/R² को बाहर ले लेंगे, ई नेट इज इक्वल टू K/R² को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब इन सभी की क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, और इसकी वैल्यू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻³ का स्क्वायर, और इंटू माइक्रो कूलम किसके इक्वल, कूलम माइक्रो किसके इक्वल होता है
10⁻⁻6 कूलम के, तो पुट कर देंगे 1 कूलम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से क्या -6 भी कॉमन है, या फिर इनको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 और 3। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻9। इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻9 सॉरी 10, और यूनिट क्या लग जाएगी न्यूटन कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या है न्यूटन पर कूलम। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं सुपरपोजिशन पे, जो हमने उसमें भी किया था कूलम्स लॉ में भी, जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया वहाँ पे भी किया था। क्या दे रखे है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इसके ए वर्टेक्स पे जो है, इसके ए वर्टेक्स पे क्या चार्ज है +q चार्ज है, क्या है +q चार्ज, और सी वर्टेक्स पे कितना चार्ज है -q, बी वर्टेक्स पे है +q। तो जो है चार्ज किस पे बताना है, ए पॉइंट पे नेट चार्ज किस पे बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बी से क्या होगी, इस पे ए पॉइंट पे बी से क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और सी पॉइंट से क्या करेगी रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ये क्या है सी वर्टेक्स से क्या करेगी, सी वर्टेक्स पे क्या है नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी इनवर्ड्स या फिर टुवर्ड्स दी चार्ज, चार्ज की साइड होगी उसकी डायरेक्शन, और ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी अवे फ्रॉम दी चार्ज। ठीक है, और इस ट्रायंगल के सभी जो है एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये जो है क्या है इक्विलैटरल क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी वर्टेक्स की वजह से क्या होगी, ये होगी KQ अपॉन ए स्क्वायर, इसकी साइड क्या है ए है, तो क्या होगी ए स्क्वायर, और EC पे EC क्या होगी KQ अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या है इक्वल है, तो इनको हम क्या मान सकते हैं E मान सकते हैं। E मान के हम क्या निकालेंगे EB इजिकल टू EC और इजिकल टू E, ये दोनों क्या है E के इक्वल मान ली हमने, E के इक्वल मान के हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 ऑफ AB कोस ऑफ थीटा का अंडर रूट, और ये एंगल जो है कितना है 120। ठीक है, तो A स्क्वायर मीन्स E का स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 ऑफ E इंटू E और कोस ऑफ 120, थीटा कितना है 120, तो कोस 120 आ जाएगा, और कोस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, पुट कर देंगे 2 ऑफ E स्क्वायर प्लस 2 E स्क्वायर इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया रूट ऑफ E स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ए वर्टेक्स पे E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।